जिनको कंठस्थ होते हैं, भगवत गीता का ज्ञान कंठस्थ होता है, ठीक है, पूरा श्लोकों के साथ उनको मतलब पता होता है, रामायण कंठस्थ होती है, हनुमान चालीसा कंठस्थ होती है, तो कह सकते हैं कि जो लोग ऐसे हैं उनको मोक्ष आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मरते समय उनको हमेशा उन्होंने जो भी अपने पूरे जीवन में किया है वो याद रहेगा और उसके अनुसार उनकी गति होगी। तो क्या कह सकते हैं कि उनको मोक्ष होगा? क्या मुझे भी ये सब चीज़ों को कंठस्थ करना या याद रखना इतना ज़रूरी है जिससे कि मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूँ? ऐसा किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, ईमेल आई थी मेरे पास। तो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आपके ज्ञान सुनने से भी और उसको मैं अगर जैसे दादाजी रट बताते हैं, अगर मैं उसको अच्छी तरह समझ के रट कर बोल सकूँ, तो क्या मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? तो इससे ये जब क्वेश्चन आया था तो मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी आई, ठीक है? वो कहानी सुनते उसी में उसका जवाब है, उसके निष्कर्ष में ही जवाब छुपा है। तो कहानी कुछ ऐसी थी, एक बनिया था, ठीक है? और बनिया जो था उसको अपने तोते से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था उसको। तो उसका एक तोता था जो बोलता था। तो उसने अपने एक दिन एक बिल्ली आई, उसने उसके तोते को झपेटा मारा और उसको ले गई। तो वो बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। आस-पास के दूसरे व्यापारी लोग वो बनिए के आगे इकट्ठे हो गए, बहुत पुराना जानकार होगा तो सब इकट्ठे होकर बोलने लगे कि तू रो मत, हम तेरे को नया तोता ला देंगे। अब उसने बोला कि रो मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि तोते की जुदाई में नहीं रो रहा हूँ। तो उसने बोला फिर क्या हुआ है? कहते मैंने तोते को ना वेद मंत्र सिखाए हुए थे और वो रोज हर समय वेद मंत्र बोलता रहता था। अब जब मृत्यु का फरिश्ता सामने आया तो उसने वो वेद मंत्र पढ़ने के बजाय टै टै करके अपनी जान दे दी, ठीक है? अब मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि मैं भी पूरे दिन ये वेद मंत्र पढ़ता रहता हूँ। तो क्या मैं भी आखिरी में जब मौत का फरिश्ता आएगा तो क्या मैं भी टै टै करके अपनी ज़िंदगी का खत्म करूँगा या मेरे को वेद मंत्र याद रहेंगे? है ना? तो वो इस दुविधा में था, इसलिए वो रो रहा था। तो देखिए निष्कर्ष यही आता है कि सच्ची भक्ति हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, इसका जो मम्र है ना, ये मम्र रटने से नहीं मिलता है। इसको अपने अंदर उतारना पड़ता है, इसको धारण करना पड़ता है। अगर आप जीवन में परिवर्तन कर रहे हो, आप किसी भी संस्था से जुड़े हो, किसी भी ज्ञान से जुड़े हो, यही चीज़ चाहे भगवत गीता पढ़ने वाला जो हो, चाहे कोई रामायण पढ़ने वाला हो, चाहे बेहद का परम ज्ञान लेने वाला भी हो, चाहे उसको 25 साल क्यों ना बेहद के ज्ञान में हो गए हो। लेकिन जैसे कि कहानी से ये मैं आपको इसका निष्कर्ष तक लेकर आना चाहती हूँ कि चाहे वो रटता था, लेकिन उसने अपने जीवन में धारण नहीं किया, क्योंकि अंतिम समय जब आया तो उसके मुँह से वेद मंत्र नहीं निकले जिसका उच्चारण वो रोज़ करता था। लेकिन क्या निकला? टाई टाई, मतलब उसका वो एक उन्होंने बताया कि जब मृत्यु के समय जो उसमें से आवाज़ निकली उसकी। ऐसे ही जो उसका मालिक था बनिया, वो भी डरने लगा। अब वो इसलिए डर रहा था कि वो भी ऐसे ही करता था। अब हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारे इसलिए यहाँ का निष्कर्ष यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे आप वेदों शास्त्रों का ज्ञान ले रहे हो, चाहे आप किसी मंत्र को धारण कर रहे हो, किसी गुरु को धारण कर रहे हो, चाहे उनके गुरु की ध्यान धारण करते समय उनके ज्ञान को ले रहे हो, ठीक है? ज्ञान को सुन रहे हो, तो इसका मम्र आपको रटने से कभी नहीं आएगा। आपको इसको धारण करना होगा, जीवन में, दिल में उतारना होगा, इसको अपने भीतर उतारना होगा, ठीक है? तो ही जाके आपको अपने जीवन में इसका परिवर्तन महसूस होगा, है ना? तो इसीलिए जीवन में केवल सुनना रटने से कुछ नहीं होगा। आपको भगवत गीता कंठस्थ है, आपको हर एक श्लोक आता है, श्लोक को आप दिन में कई बार पढ़ते हो। कई लोगों ने अपने जीवन में 5 से 10-10 बार पूरी भगवत गीता पढ़ ली है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, लेकिन अगर उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो किस फ़ायदा? क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान का? तो ऐसे ही चाहे जो भी ज्ञान हो, अब आपके सामने दवा रखी है, ठीक है? अब आप बीमार हो, अब आप उस दवा को देख-देख कर तो ठीक नहीं हो सकते ना, उसको आपको पीना पड़ेगा, है ना? रोज़ आप बोलो मेरे सामने दवा पड़ी है, उसका नाम ये है, मैं इसको खा के ठीक हो जाऊँगी, खाली ऐसे तो बोलने से नहीं होगा, आपको उसको पीना पड़ेगा। ऐसे ही हमें ज्ञान को पीना पड़ता है। चाहे आप वेद शास्त्र पढ़ें, जिस भी गुरु को धारण करते हो, तो उसके ज्ञान को सुनकर रटना नहीं, रटने से तो आपको सिर्फ़ आपका स्थूल शरीर पे आपने उसको करा तो उसका आपका चिंतन थोड़ी देर के लिए अच्छा रहा, आप थोड़ा-सा शांत रहना सीखे, पर जैसे ही वो आपके भीतर से वो ज्ञान उतरा तो है नहीं। जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति आई, जैसे वहाँ पे बोला मौत का फरिश्ता आया, उस समय तो आप भय से डर गए और भय के कारण आपको परमात्मा का नाम ही नहीं याद आया, है ना? तो इस उससे कुछ नहीं होता है। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं, जैसे कि भाई ने प्रश्न पूछा कि क्या भगवत गीता पढ़ने से या इसको कंठस्थ करने से, याद करने से मेरा मोक्ष हो सकता है, तो हम भी ऐसा ही करें? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो अपना जो ख्याल है, अपना चिंतन है, हमें केवल शब्दों में ना रहकर, इसलिए बापूजी समझाते हैं कि आपको इसकी, जब हम भी योग करते हैं, कि हमें इसकी ऊर्जा से जुड़ना है, इसकी पावर से जुड़ना है ना? तो जब भी हम योग भी करते हैं तो योग कैसे करते हैं कि हम उसको संकल्प लेते हैं, संकल्प को विजुअलाइज़ करते हैं और उसको महसूस करते हैं कि वो शक्ति उतर रही है। मतलब हर एक अवस्था को आपको अनुभव करना है। तो ऐसे ज्ञान धारण करना, ज्ञान स्वरूप बनना बहुत ज़रूरी है। केवल ज्ञान को कानों में पढ़ने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आप मेरी बात यहाँ पे सुनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सुन के चले जाएँगे और फिर अच्छी लगेगी बातें, तो 2 अच्छी बातें आप किसी और से भी कर लेंगे, ठीक है? लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो आपका रास्ता अभी गलत है, या आपके अंदर कमी-कमज़ोरी है, या आपका मार्ग गलत है। ज़रूरी नहीं है मार्ग तो सही हो सकता है, लेकिन आपकी पुरुषार्थ में कमी है, मेहनत आप नहीं कर रहे हो, तो 110% आपको सफलता नहीं मिलेगी।